हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त, सब जबरदस्त। मैं भी एकदम मस्त और मैं भी एकदम जबरदस्त। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मिसक्लेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेडिंग लिखी है मिसक्लेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 3। तो हमने पिछली क्लास तक एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 फिनिश कर ली थी विद एग्जांपल्स। अब आज की क्लास में मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं और उसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसके बचे हुए एग्जांपल्स करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला सवाल, प्रूव दैट 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equal to 0। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है LHS और अब हम यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा सब लोग। देखिए, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। मैं ना इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने जा रहा हूं। इसे मैं एज इट इज रख रहा हूं। इसे मैंने लिखा 2, दिस इज cos pi अपॉन 13। उसके बाद cos, दिस इज 9 pi by 13। आपको याद होगा, जिन्होंने पिछली क्लासेस ली हैं उन सबको पता होगा कि बेटर है बड़ा एंगल पहले ले लिया जाए और छोटा एंगल बाद में। तो मैंने यहां पर से ना इससे पहले ले लिया, दिस इज cos 5 pi by 13 और प्लस में इसे लिख दिया cos, दिस इज 3 pi by 13। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसा ये है, मगर मैंने आपको बताया था कि बड़ा एंगल पहले छोटा एंगल बाद में, तो नेगेटिव एंगल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप इसे रहने दीजिए 2, दिस इज cos pi अपॉन 13 एज इट इज। यहां पर आ गया cos, दिस इज 9 pi by 13 एज इट इज। बीच में आया प्लस। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं cos A प्लस cos B का, और वो फॉर्मूला होता है 2 cos A प्लस B बाई 2। तो A आपके पास कितना है 5 pi by 13 प्लस B की वैल्यू 3 pi by 13 और अपॉन में 2। तो मैंने यहां लिखा 2 cos A प्लस B अपॉन 2। और फिर दूसरा लिखेंगे cos A माइनस B अपॉन 2। A की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 pi by 13 और माइनस में दिस इज 3 pi by 13 और अपॉन में यहां पर आ जाएगा 2। तो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहां पर 2 cos pi by 13 जैसा है उसे ऐसा ही रहने देते, इनटू में cos, दिस इज 9 pi by 13 फिर प्लस 2। अब यहां पर आ जाएगा cos। ध्यान दीजिएगा सब लोग, ऊपर ना एलसीएम अगर आप लेंगे तो इसका एलसीएम 13 ही आएगा। एक काम करता हूं, इसे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेता हूं यहां पर। अब जब ऊपर इसे लिखेंगे तो इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 13। ऊपर बचेगा 5 प्लस 3। तो एक काम करते हैं, इन्हें ऐड करके डायरेक्टली लिख देते हैं 5 प्लस 3 इज 8 पाई, अपॉन में आ जाएगा 13 और अपॉन में 2 एज इट इज। ये रहा इसका एलसीएम 13, 5 प्लस 3 8 और नीचे जो 2 था वो ऐसे ही रहेगा। फिर cos की जगह पर cos, इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, दिस इज 13 और 5 पाई में से 3 पाई गया तो कितना बचेगा 2 पाई और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, दिस इज 2। अब यहां पर 2 से 8 को कट किया तो 4, फिर 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए और इसके बाद ये रहा नेक्स्ट पार्ट, 2 की जगह 2, cos पाई बाय 13 जैसा है वैसा ही रहेगा, cos 9 पाई बाय 13 ये भी एज इट इज रहेगा। बीच में आ गया प्लस 2 इंटू में आ जाएगा cos, ये बचा 4 पाई बाय 13 तो इसे मैंने लिख दिया 4 पाई अपॉन 13 और यहां पर आ जाएगा cos, ये बचेगा पाई बाय 13 तो मैंने इसे लिख दिया पाई अपॉन में 13। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इस पूरे में ना देखेंगे तो 2 और cos पाई बाय 13 कॉमन है। मैं इसे कॉमन निकाल लेता हूं। ये रहा 2, इसमें भी 2, cos पाई बाय 13, cos पाई बाय 13 कॉमन ले लिया। अगर मैं इसमें से 2 cos पाई बाय 13 ले लूं कॉमन तो मेरे पास बचेगा क्या, cos 9 पाई बाय 13 और फिर प्लस में यहां पर क्या बचेगा, दिस इज cos 4 पाई अपॉन 13, ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए आपकी मर्जी है, आप चाहो तो फिर से cos A प्लस cos B का फॉर्मूला लगा दो या फिर आप इसमें cos 180 माइनस थीटा भी अप्लाई कर सकते हो। मैं अब आप इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। देखिए आप सबको, 2 की जगह 2, cos पाई बाय 13 जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट। मैं अब इसको चेंज कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा सब लोग। इसे लिख देता हूं cos पाई माइनस 4 पाई अपॉन 13 ब्रैकेट क्लोज, और जो दूसरी वाली टर्म है उसे वैसे ही रहने देते हैं, cos 4 पाई अपॉन में 13 ब्रैकेट एज इट इज। अब देखो फिर से चेक करना, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो 13 पाई माइनस 4 वापिस क्या हो जाएगा 9
पाई बाय 13। तो ये और ये दोनों चीजें सेम है, मैंने इस एंगल को ऐसे फॉर्म में लिख दिया है। इसके अगले स्टेप में आप अगर देखते हैं तो 2 की जगह 2 और यहां पर cos पाई बाय 13 की जगह cos पाई बाय 13 ब्रैकेट स्टार्ट। आप सबको याद होगा cos 180 का मतलब क्या है, पाई, पाई का मतलब 180, तो ये हो गया cos 180 माइनस थीटा, और सबको पता है ये क्या होता है माइनस cos थीटा, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस का cos, दिस इज 4 पाई बाय 13। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, आप देख लीजिए, मैंने ये चीज पहले पढ़ाई हुई है कि cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। आप चाहे 180 बोलो या आप बोल सकते हो cos पाई माइनस थीटा, दोनों बातें सेम है, तो इसका आंसर क्या होगा cos थीटा। तो मैंने इसी को इस्तेमाल किया इस जगह पर, और फिर इसके आगे दूसरी वाली टर्म जैसी है उसे वैसे ही रहने देते हैं, दिस इज cos 4 पाई अपॉन में 13 एज इट इज। अब देखना ये माइनस ये प्लस दोनों के दोनों क्या हो गए कैंसिल, इसका मतलब मेरा फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 0, तो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। तो दिस इज द आंसर। तो ये जो है मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं, अब आप लोगों को ये पूरा नजर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो जाएगा भाई, लेकिन कोई बात नहीं, ये देखिए जरा, तो ये रहा आपका क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर। तो मैं इसको पूरा, अब ये पूरे बोर्ड पे फिट हो गया और इसका सॉल्यूशन ये जो मैं आपको करा रहा हूं, ये पूरी की पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, sin 3x प्लस sin x इंटू sin x, फिर प्लस cos 3x माइनस cos x और फिर इंटू में cos x। हमें प्रूफ करना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। तो ये आपके सामने क्या लिखा है LHS। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें फॉर्मूला लगेगा sin a प्लस sin b का, और sin a प्लस sin b का फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस b अपॉन 2। तो a कौन है 3x, b कौन है x, तो 3x और x कितना हो गया 4x, 4x अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। फिर उसके बाद आ जाता है cos, फिर a माइनस बी अपॉन 2, 3x माइनस x कितना बचा 2x, 2x को 2 से डिवाइड किया तो ये वापस x। तो ये चीज एज इट इज हो गई, और इनटू में जो sin x बचा था वो sin x वैसे का वैसे ही रहने देते। अब बीच में आ गया प्लस, अब यहां पर फॉर्मूला लगेगा cos a माइनस cos b का। अच्छा याद कीजिए मैंने बोलता cos a माइनस cos b के फॉर्मूले में -2 आता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 sin a प्लस b बाई 2, 3x प्लस 1x 4x, और 4x बाई 2 करेंगे तो 2x। फिर उसके बाद दोबारा से क्या आएगा sin a माइनस b बाई 2, 3x माइनस 1x 2x, और फिर 2 से डिवाइड किया तो x, और फिर इंटू में यहाँ पर कौन आ गया, दिस इज cos x। जब आप दोनों को चेक करेंगे तो 2 sin 2x cos x और sin x, फिर ये -2 sin 2x cos x और sin x, ये दोनों सेम ही तो हैं, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल, और आपका रिजल्ट आ गया 0, यानी कि शुरुआत की थी LHS से एंड दिस इज योर RHS। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इस बार लिखा है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, प्रूफ करना इक्वल टू में 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। अब देखते हैं कैसे करेंगे, ये इसका LHS लिखा है, सुनो भाई, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं दिस इज 2 cos a प्लस b बाई 2, तो a की जगह कौन है x और b की जगह y, तो आप इसे लिखेंगे cos x प्लस y अपॉन 2। फिर दूसरी टर्म में लिखेंगे cos a माइनस बी बाई 2, मतलब x माइनस वाई अपॉन में 2, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने भी पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। फिर बीच में यहाँ पर डाल दिया प्लस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, sin a माइनस sin b का फॉर्मूला वो क्या होता है, दिस इज 2 cos a प्लस बी बाई 2, a की जगह x, b की जगह y, तो आप इसे लिखेंगे cos x प्लस वाई अपॉन 2। उसके बाद आ जाएगा sin a माइनस बी बाई 2, मतलब sin x माइनस वाई अपॉन में 2, और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब ना एक काम करते हैं, सबका स्क्वायर करते हैं, इस 2 cos x प्लस वाई बाई 2, cos x माइनस वाई बाई 2 पूरे पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस 2 पे आएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इस पे भी स्क्वायर लगाएंगे तो ये आपके सामने बन जाएगा cos स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 2, और फिर ये स्क्वायर आप इस पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपके लिए cos स्क्वायर ऑफ दिस इज x माइनस वाई अपॉन में 2, बीच में आया प्लस। अब यही वाला स्क्वायर 2 पे स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ दिस इज x प्लस वाई अपॉन में 2,
और फिर इस पे भी स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एंड दिस इज x माइनस वाई अपॉन में 2, ये स्क्वायर लगा हुआ है। अब इस पूरे में देखिए कुछ कॉमन है, मुझे ना इनमें 4 कॉमन नजर आ रहा है और cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 भी कॉमन नजर आ रहा है, तो मैंने 4 और साथ में cos स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 2 इसे कॉमन ले लिया। जब मैं इसे कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास ये टर्म बचेगी और ये वाली टर्म मेरे पास क्या बच रही है, cos स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2, बीच में आ गया प्लस, और फिर इसको कॉमन ले लिया तो ये टर्म बचेगी, इसे मैंने लिख दिया दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ दिस इज x माइनस वाई अपॉन 2 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। आप जब देखेंगे ना तो आपको ये पता लगेगा ये है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 1, ये सबको पता है। और अगर ये 1 हो गया तो 1 इंटू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, हमारा आंसर आ जाएगा दिस इज 4। यहाँ पर हो गया cos स्क्वायर ऑफ दिस इज x प्लस वाई अपॉन में 2, तो ये हमने शुरुआत की थी LHS से एंड दिस इज योर RHS। तो ये सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यार फोर्थ क्वेश्चन ना बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था। आप इसमें लगाएंगे cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, यहाँ sin a माइनस sin b का फॉर्मूला, और आप इसे खुद करेंगे। इसलिए ना ये सवाल मैं आपको नहीं करा रहा, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस कर दूंगा, बिल्कुल ये एज इट इज है। देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना होमवर्क में, उसे घर पे ट्राई जरूर करो, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता ना तो टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के ना उस चैनल पर आपको इस पूरे चैप्टर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आप उस सॉल्यूशन से हेल्प ले सकते हैं। और फिर भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करना, आप जिस क्वेश्चन को बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन करा दो, मैं उसे करवा दूंगा। बाकी आप लोग इतने समझदार हो और मुझे आप पर इतना भरोसा है कि ये सवाल तो आप आराम से निपटा दोगे, तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप घर पे खुद ट्राई कीजिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। sin x प्लस साइन 3x, sin 5x, sin 7x, हमें इसका रिजल्ट ये प्रूफ करना है 4 cos x, cos 2x, sin 4x। तो मैंने यहां पर ना LHS लिख लिया। अब हम यहां से शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। आप एक काम कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कीजिए और इसके अंदर एक पेयर ये वाला ले लेते हैं और एक पेयर ये वाला ले लेते हैं। लेकिन देखो मैंने कहा था बड़ा एंगल पहले ले लो, छोटा एंगल बाद में, वो थोड़ा बेटर रहेगा। तो मैं भी इसके अंदर देख रहा हूं ये sin x है, ये sin 3x है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। पहले ले लेते हैं कौन सा, sin 3x, उसके बाद ले लेते हैं क्या, दिस इज sin x, एज इट इज बीच में डाल दीजिए प्लस। अब इसमें बड़ा एंगल 7 है, छोटा एंगल 5 है, तो मैंने इसको लिख दिया दिस इज sin 7x और फिर प्लस में यहां पर आ जाएगा दिस इज sin 5x एज इट इज। अगले स्टेप में sin a प्लस sin b का फॉर्मूला, वो क्या होता है 2 एंड दिस इज sin a प्लस b बाई 2, तो 3x प्लस 1x 4x अपॉन 2 करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा 2x। फिर उसके बाद आ जाएगा cos a माइनस b बाई 2, 3x माइनस 1x 2x, और 2x को 2 से डिवाइड किया तो x, तो इसका मतलब है इसकी जगह पर मेरा रिजल्ट ये आ गया। अब बीच में डाल दिया प्लस। अब इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, sin a प्लस sin b का, ये वाला फॉर्मूला हो गया 2 एंड दिस इज sin a प्लस b बाई 2, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, और 12 बाई 2 करेंगे तो कितना हो गया 6x। उसके बाद आ जाएगा cos a माइनस b बाई 2, 7x माइनस 5x 2x, और 2 से डिवाइड किया तो वापस x। अब इस पूरे में ना मुझे cos x कॉमन दिखाई दे रहा है और 2 भी कॉमन नजर आ रहा है, तो मैंने यहां से ले लिया कॉमन किसको, 2 cos x को। अब जैसे ही 2 cos x कॉमन लूंगा, यहां क्या बचेगा आपके पास sin 2x, फिर बीच में आ गया प्लस, यहां पर क्या बचेगा sin 6x, और आप फिर से इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं sin a प्लस sin b का, लेकिन वही है बड़ा एंगल पहले लेते हैं और छोटा एंगल बाद में। तो मैंने इसको लिख दिया 2 एंड दिस इज cos ऑफ x, यहां पर आपके पास आ जाएगा sin 6x और फिर प्लस में यहां पर आ जाएगा sin एंड दिस इज 2x एज इट इज। मैंने कुछ भी अलग नहीं किया भाई, 2 cos x का 2 cos x, sin 6x को पहले लिख दिया और sin 2x को बाद में, इसमें फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2 एज इट इज, cos x की जगह पर cos x ब्रैकेट sin a प्लस sin b का फॉर्मूला, दिस इज 2 sin a प्लस b बाई 2, तो 6x प्लस 2x 8x, और 8x को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 4x। फिर आ जाएगा cos a माइनस b बाई 2, 6x माइनस 2x क्या बचा 4x, और 4x को 2 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा 2x। तो ये लो जी रिजल्ट आ गया। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, देखिए जरा, ये 2 और ये वाला 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4,
उसके बाद चाहिए cos x, देखना जरा cos x है, ये रहा cos x, तो मैंने इसको लिख दिया दिस इज 4 cos x। फिर आना चाहिए cos 2x, देखना cos 2x कहाँ है, ये रहा cos 2x, तो मैंने इस चीज को लिख दिया दिस इज cos 2x। और लास्ट में आएगा sin 4x, तो ये रहा sin 4x, तो आप इसे लिख सकते हैं दिस इज sin 4x। तो इस तरह से हमने LHS से शुरुआत की थी एंड दिस इज योर RHS। तो ये सवाल भी बहुत आसान था, आप आराम से कर सकते थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल। अब देखिए जी, इसमें ना हमें ये LHS गिवन है और क्या लाना है, RHS। अब जो LHS था वो मैंने आपके सामने लिख दिया, ये जो ब्रैकेट है ना ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाई, ये NCERT के क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, हम इन पेयर्स को लेते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी लोग, LHS मेरे सामने यहां पर लिखा हुआ है, साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला 2 साइन A प्लस B बाई 2। A कितना है 7x, B कितना है 5x, 7 प्लस 5 12x, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 6x। फिर आ जाएगा cos A माइनस B बाई 2, 7x माइनस 5x क्या बचेगा 2x, और 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया x। फिर बीच में डाल दीजिए प्लस। अब इसमें भी फॉर्मूला लगाते हैं, साइन A प्लस साइन B, क्या फॉर्मूला होगा 2, उसके बाद साइन A प्लस B बाई 2, 9 प्लस 3 12x, और 2 से डिवाइड किया तो 6x। फिर आ जाएगा cos A माइनस B बाई 2, 9x माइनस 3x 6x, और 6x को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3x। अब इस पूरी की पूरी टर्म के नीचे फिर से cos A प्लस cos B का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos A प्लस B बाई 2, 7 प्लस 5 12, और 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6x। फिर आ जाएगा cos A माइनस B बाई 2, 7x माइनस 5x 2x, और 2 से डिवाइड किया तो वापस x, बीच में आया प्लस। अब cos A प्लस cos B का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे 2 एंड दिस इज cos A प्लस B अपॉन 2, 9 प्लस 3 12, और 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6x। फिर आ जाएगा यहाँ पर cos A माइनस B बाई 2, 9x माइनस 3x 6x, और 6 को 2 से डिवाइड किया तो वापस कितना हो गया 3x। मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 साइन 6x दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो मैंने यहाँ से 2 साइन 6x को ले लिया कॉमन। जैसे ही 2 साइन 6x कॉमन लूंगा, मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा cos x, इसमें से 2 साइन 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा cos 3x। इसी तरह से आप इसके नीचे आ जाइए, यहाँ पर 2 cos 6x कॉमन है, तो मैंने ले लिया 2 cos 6x को कॉमन, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा दिस इज cos ऑफ x, प्लस इसमें से 2 cos 6x ले लिया, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा cos 3x। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, आपस में कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन 6x अपॉन cos 6x बचा, तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया साइन 6x अपॉन cos 6x, और सबको पता है साइन अपॉन cos क्या होता है tan, तो मेरा रिजल्ट आ गया tan 6x। तो फिर से हमने LHS से शुरुआत की थी और ये रहा हमारा आंसर RHS में। तो ये ना बड़े सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप करते जाइए, जो रिजल्ट है वो आपको अपने आप मिल जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या है। सवाल में कहा गया है साइन 3x साइन 2x माइनस साइन x, प्रूफ करना है कि इसका आंसर आएगा 4 साइन x cos x बाई 2 और cos 3x बाई 2। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है LHS। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। मैंने ये सोचा कि एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो देखना जरा क्या लिखेंगे, साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा 2, उसके बाद साइन A प्लस B अपॉन 2, A कितना है 3x, B कितना है 2x, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5x अपॉन में 2। और भाई देखो जब ऐसे एंगल आएंगे ना तो आपको सवाल करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए बेटर है आप ऐसे पेयर को सिलेक्ट करो जिनका टोटल सम ना 2 से क्या हो जाए डिवाइड। इसलिए ना मैं अब 3x और 2x इस वाले पेयर को ना लेने के बजाय 3x के साथ sin x को लेने जा रहा हूं, यानी कि sin 3x के साथ sin x को। इस वजह से हम इसे हटा रहे हैं और अब ना मैं पेयर अलग तरीके का ले रहा हूं, आप देखिएगा ध्यान से, दूसरा पेयर ले रहा हूं। तो मैं अब इसको यहां से स्टार्ट करता हूं। मैंने इसे ऐसे लिख दिया, दिस इज sin 3x, और इसको इधर ले आए तो ये रहा माइनस का sin x, ब्रैकेट क्लोज, और इसे अलग कर लेते हैं तो ये हो गया प्लस में दिस इज sin ऑफ 2x एज इट इज। अब इसमें sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो गया 2, उसके बाद आ जाएगा क्या cos a प्लस b बाई 2, 3x 1x 4x 4x बाई 2 करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 2x।
फिर उसके बाद आ जाएगा साइन a माइनस बी बाई टू, 3x माइनस 1x 2x, और 2x को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया x। अच्छा एक बात याद दिलाता हूँ आप सबको ना, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, और वो क्या थी चीज़ ध्यान देना, मैंने आप सब लोगों को ये चीज़ बताई थी कि साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है, दिस इज 2 साइन x और इनटू में दिस इज cos x। ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, और बार बार जब आप देखोगे ना तो ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर ना वापस यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए प्लस ये जो साइन 2x है इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, दिस इज 2 साइन x इनटू में आ जाएगा दिस इज cos x। अब इस पूरे के अंदर आपको जो कॉमन नजर आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, मुझे तो 2 नजर आ रहा है कॉमन, और क्या दिख रहा है इसके अंदर साइन x, तो मैंने यहाँ से 2 साइन x को ले लिया कॉमन। जब आप 2 साइन x कॉमन लेंगे यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, cos 2x, प्लस फिर यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, cos ऑफ x। अगले स्टेप में आ गया 2, उसके बाद आ जाएगा sin x। आप दोबारा से देखिए फिर से फॉर्मूला लग जाएगा cos a प्लस cos b का, और अब ना आपके पेयर्स का सम ऑड आए इवन आए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है आप सॉल्व कीजिए अपने आप आंसर आ जाएगा। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला आ गया 2, उसके बाद क्या हो गया cos a प्लस b अपॉन 2, 2x प्लस 1x 3x, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन में 2। फिर आ जाएगा cos a माइनस बी अपॉन 2, 2x माइनस 1x, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x बाय 2। अब देखिए जो रिजल्ट चाहिए था ना वो आपको नजर आएगा यहाँ पर, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो ये लीजिए 4 आ गया। उसके बाद sin x, ये देखिए ये रहा sin x, तो मैंने इसको लिख दिया 4 इंटू में यहाँ पर आ गया sin x। फिर आना चाहिए cos x बाई 2, ये रहा cos x बाई 2, तो मैंने इस चीज को लिख दिया दिस इज योर cos x बाई 2, और फिर लास्ट में cos 3x बाई 2, तो मैंने इस चीज को लिख दिया दिस इज cos ऑफ 3x अपॉन में 2। तो फिर से LHS एंड दिस इज योर RHS। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं हम अगले सवाल पर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल, ध्यान से देखिएगा जरा। देखो भाई अब ना ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, हम मिसक्लेनियस के पहले से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उसमें से मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा ध्यान से देखना और तसल्ली से समझना, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या तरीका है इसे करने का उसे गौर से सुनना। इसके जैसा मिसक्लेनियस में एक एग्जाम्पल भी है, वो मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा, और जैसे क्वेश्चन नंबर 8 होगा वैसा ही 9 है और वैसा ही 10 है, तो मैं 8 आपको करा रहा हूं और 9 और 10 आप लोगों को घर पे खुद करना है, ठीक है। सुनिए अब ध्यान से, सवाल में लिखा क्या है, फाइंड sin x बाई 2, cos x बाई 2, tan x बाई 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं 8th क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। देखिए हमें 10x दे रखा है और वो भी -4/3, और कहा गया है कि x कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। कह रहे हैं अगर 10x -4/3 है और x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप ये बताओ कि sin x बाई 2 कितना होगा, cos x बाई 2 कितना होगा, और tan x बाई 2 कितना होगा। तो देखो फर्क क्या है, आपको 10x दे रखा है और जो पूछा गया वो क्या है, sin x बाई 2, मतलब यहां का एंगल x और यहां का एंगल x नहीं है, x बाय 2 है। तो चलिए देखते हैं जरा कैसे होगा ये क्वेश्चन, समझना। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले एंगल के बारे में ही बात कर लेते हैं। यहां एंगल x है, तो मैं एक काम करता हूं, इस चीज को अभी थोड़ी सी देर के लिए हटा देता हूं और सबसे पहले हम एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसा कि हमें ये कहा गया कि हमारा ये जो एंगल x है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और आप सब लोग जानते हैं अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 90 से बड़ा है और छोटा किससे है, 180 डिग्री से, तभी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सभी लोग जानते हैं कि आपके पास इस तरीके से यहाँ पर 0 होता है, इस जगह पर 90, इस जगह पर 180, इस जगह पर 270 एंड दिस इज 360। इसका मतलब ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, ये वाला क्वाड्रेंट दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा हमें कहा गया है सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, लेकिन हमसे पूछा किसके बारे में गया है, sin x बाई 2 के बारे में, लेकिन ये कौन सा एंगल है, x। तो अगर आपको x बाई 2 का पता करना है तो सबको 2 से डिवाइड करो। अगर मैं इसे भी 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 90/2, इसको भी 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा x बाई 2, इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 180/2, और उसके बाद अगर मैं इसको इससे कट करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 45, यहां पर हो गया दिस इज x बाई 2, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 90 जब आप इसको 2 से कट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपका एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा है x,
लेकिन ये जो x/2 है ना वो 90 से छोटा और 45 से बड़ा। इसका मतलब अगर आपका x सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है ना तो आपका x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सभी को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता क्या है? ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब जब मैं कैलकुलेशन करूंगा sin x/2, tan x/2, cos x/2 तो इन तीनों की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि मुझे पहले ही पता लग गया कि ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलो ये तो मैंने एंगल्स के बारे में आपको बताया। अब हम ना इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और इसके लिए ना मैं अगली स्लाइड पर जा रहा हूं क्योंकि इस स्लाइड पर जगह है नहीं। क्वेश्चन है tan x = -4/3। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए हमें जो दिया गया था वो लिखा है tan x = -4/3 और ये जो हमारा एंगल x है ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? सेकंड क्वाड्रेंट में। आप देख लीजिए यहाँ पर tan x = -4/3 तो ये लिख दिया tan x = -4/3 और कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। तो देखो भाई अब इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे कैसे? इसको करने से पहले आपको एक बात यहाँ पर समझाता हूँ, सुनो। हमें tan x दे रखा है और पूछा क्या गया है? sin x/2 और क्या पूछा गया है? cos x/2 और क्या पूछा गया है? tan x/2। मतलब आपको यहां पर एंगल x दे रखा है और यहां पर पूछा किसके बारे में गया है? x/2 के बारे में। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए, एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें ना एंगल x भी आता हो और एंगल x/2 भी आता हो। और ऐसा फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, मैं यहां लिख के एक बारी आपको याद दिलाता हूं। देखिए जरा ध्यान से, क्या था वो फॉर्मूला, हम उसी की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने एक बार आपको बताया था कि 1 - cos 2x का फॉर्मूला होता है दिस इज 2 sin square of x। और जब ये फॉर्मूला लिखवाया था तब मैंने ना ऐसे स्टार बनवाया था और मैंने कहा था जब भी मैं स्टार वाला फॉर्मूला बोलूंगा ना आप समझ लेना मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसी तरीके का एक और फॉर्मूला बताया था 1 + दिस इज cos 2x और इसका फॉर्मूला था 2 एंड दिस इज cos square of x। इसे भी मैंने कहा था ये दोनों फॉर्मूले स्टार की तरह याद रखना। अच्छा इनमें है क्या? यहां पर एंगल 2x है और यहां पर एंगल क्या है? सिर्फ x। मतलब यहां जो भी एंगल है ना यहां पर उसका आधा होगा। अगर मान लो यहाँ पे 100 होता एंगल तो यहाँ पे क्या आता? 50। अगर यहाँ पे 1000 होता तो यहाँ पर क्या आता? 500। मतलब यहाँ जो भी एंगल होगा इस जगह पर उसका आधा आएगा। यानी कि अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं 1 + cos, यहाँ 2x की जगह सिर्फ x लिख दूं तो आप इसे लिखेंगे 2, उस जगह पर क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर। अब जो भी एंगल यहाँ पे यहाँ उसका आधा आएगा। यहाँ जब 2x था तो वो x आया और जब यहाँ x है तो यहाँ पर क्या आएगा? x/2। तो ये ना एक ऐसा फॉर्मूला बन गया जिसमें एक तरफ एंगल x है और एक तरफ कौन है? x/2। अब आप इसकी मदद से ना आराम से cos x/2 को निकाल सकते हो। लेकिन इसको निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत है? cos x की। और आपको पता क्या है? tan x। तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि आप tan x की मदद से पहले क्या निकालोगे? cos x। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं कि tan x है, आपको हो सकता है यहां साइन दे दें। अगर आपको साइन दिया गया तो पहले क्या निकालोगे? cos। अगर आपको cot दे दे तो भी क्या निकालोगे? cos। आपको ये कुछ भी दे दे आपका पहला काम होगा क्या निकालना? cos। और फिर cos x को यहां रखेंगे और उसकी मदद से क्या निकालेंगे? cos square x/2 और वहां से मिलेगा cos x/2, sin x/2 और tan x/2। तो पहला स्टेप याद रखना, आपको कुछ भी दिया जाएगा आप उसकी मदद से cos x को निकालोगे। हाँ अगर cos x ही दे दिया तब तो फिर बल्ले बल्ले, फिर तो सीधा इसमें रखो और डायरेक्टली वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो। अब सुनो ध्यान से, मैं अब थोड़ा ना इसको सिस्टमैटिकली लिख देता हूं ताकि आप आराम से चीजों को समझ पाएं। मैं इसे यहां से हटा रहा हूं और जो फॉर्मूला मुझे यूज करना है मैं यहां साइड में लिख देता हूं। मैं एक ही फॉर्मूले से इस सवाल को सॉल्व कर दूंगा। फॉर्मूला जो मैं इसमें यूज करने वाला हूं वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है जी, 1 - cos x = 2 sin square x/2। आप इसी एक फॉर्मूले से ही काम कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो एक और फॉर्मूला दूसरा भी यूज कर सकते हैं, वो है 1 + cos x = 2 एंड दिस इज cos square x/2। हम दोनों को भी यूज कर सकते हैं और हमारा काम किसी एक से भी हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं, इसे ना थोड़ा साइड में लिख देता हूं इधर की तरफ, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं यहां से इसे उठा लूंगा, तब तक आप इधर की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को। तो मेरा सबसे पहला काम है कि मैं ना इससे cos x को निकालूं। अब मैं cos x निकालूंगा कैसे उसको देखिए, मैंने पहले कराया हुआ है ऐसे क्वेश्चन 3.2 में इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं।
हम एक काम करते हैं, दोनों साइड पर ना पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज tan x, इसका स्क्वायर कर दिया तो यहां पर हो गया माइनस का 4/3, इसके ऊपर भी क्या कर दिया स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपके लिए क्या tan स्क्वायर x, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रहा 16/9। अब आप जानते हैं tan स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है दैट इज sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू में हो गया 16/9। अगर मैं 1 को उधर भेज दूंगा तो यहां से मेरे पास आ जाएगा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस में 16/9, और इसके नीचे 1 रख के अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं 9 तो यहां पर मेरे पास बचेगा 9 प्लस में 16, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ लिख देते हैं, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 25/9, यानी कि ये मैंने किसको निकाल लिया sec स्क्वायर x को। और अगर ये sec स्क्वायर x आ गया तो sec x अगर निकालना है तो यहां से थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। अब यहां से अगर मैं इसको निकालता हूं तो sec x की वैल्यू जो है स्क्वायर हटा के इस पे क्या लगाना पड़ेगा रूट, और ये हो जाएगा 25/9। लेकिन आपको पता है x कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, और सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, ना ये साइन है ना ये कॉसेक है, इसलिए अब की बार ये कैसा होगा नेगेटिव। और 25 का रूट क्या हो गया 5, और 9 का रूट कितना हो गया 3, मतलब मुझे sec x की वैल्यू पता लग गई -5/3। तो मैंने इस जगह पर लिख दिया दिस इज sec x इज इक्वल टू -5/3। लेकिन मुझे क्या चाहिए cos, और मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि cos x जो होता है वो होता है 1/sec x के बराबर। तो cos x की जगह पर रहेगा cos x, 1 की जगह 1, और sec की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/3, और जब ये 3 पलट के ऊपर जाएगा तो मेरा पहला काम खत्म हो गया, मुझे cos x की वैल्यू मिल गई माइनस का 3/5। ये लो जी, मुझे tan x से cos x चाहिए था, ये लो cos x मिल गया। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, मैं यहां पर लिखना स्टार्ट करता हूं नाउ। अब मैं यहाँ पे ना पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, एक अलग कलर से सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूं। आप यहां पर देखिएगा व्हाइट, देखिए अब मैं ऊपर वाला फॉर्मूला या नीचे वाला जिससे भी कहोगे उससे कर दूंगा। चलिए हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ x, इसकी वैल्यू है, इसका फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर, दिस इज x/2। अब 1 की जगह 1 माइनस एज इट इज, कॉस की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस का 3/5 इक्वल टू में कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर, एंड दिस इज x/2। अगला स्टेप में यहां पे सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मैंने इस चीज को लिख दिया 1 प्लस में दिस इज 3/5 इक्वल टू में आ गया 2, एंड दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ x/2। अच्छा, इसको ऐसे लिख दूं 2, और यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर x/2, और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा देते हैं 1, एलसीएम लेके इस तरफ लिख देते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 + 3, आप इसे लिखिए 2 इंटू में आ गया साइन स्क्वायर ऑफ दिस इज x/2, 5 + 3 8 अपॉन में 5, और 2 से अगर मैं 8 को कट करूंगा तो क्या बचेगा 4, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ x/2 इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ रहा है 4 और नीचे क्या है 5, तो ये साइन स्क्वायर x/2 आ गया। और अगर ये साइन स्क्वायर x/2 आ गया तो आप यहां से अगर साइन x/2 लिखते हैं तो यहां से स्क्वायर हटा के इसके ऊपर रूट लगा दीजिए, और रूट लगाएंगे तो ये रहा 4/5, और 4/5 का रूट निकालेंगे तो 4 का रूट 2 और 5 का रूट क्या हो जाएगा √5। तो ये ना मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी साइन x/2 की। अब मैं इसके आगे अगली स्लाइड पर आता हूं, नेक्स्ट। तो मैंने आपके सामने अभी जो वैल्यू निकाली वो किसकी निकाल दी, साइन x/2 इज इक्वल टू 2/√5, ये मेरे पास ना साइन x/2 की वैल्यू आ गई। अब देखो नीचे √5 है ना, मैं इसलिए इसको रैशनलाइज कर देता हूं। अगर मैं इसे रैशनलाइज करता हूं इस तरीके से तो ये रहा √5, फिर नीचे भी यहां पे √5 आ जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन एज इट इज x/2 की जगह x/2 इक्वल टू में 2 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा 2√5, और नीचे √5 इंटू √5 इज 5, तो ये मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ गया, मुझे वैल्यू पता लग गई किसकी साइन x/2 की, तो ये साइन x/2 आ गया। अब देखो cos x/2 अगर आपको निकालना है ना तो एक तरीका तो ये है कि आप इसका इस्तेमाल कर लो, इस फॉर्मूले का, इसमें cos x रख लो, cos x/2 आ जाएगा, या फिर आपका एक तरीका ये है कि आप इसी की मदद से cos x/2 निकाल लो। कैसे निकालोगे मैं आपको निकाल करके दिखाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, जरा सुनिए। हम लोग ये जानते हैं अच्छी तरह से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2
इस पूरे के सम की वैल्यू कितनी है 1। अगर मैं यहां पे देखूं तो देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, अब या तो यार साइन एक्स बाई टू रखो उसका स्क्वायर कर लो, या एक छोटा सा दिमाग ये लगाओ कि पिछली स्लाइड में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू पता तो है कितना है 4/5, सीधा इसी को उठा के यूज कर लेते हैं। तो मैंने सीधा इसकी जगह पर यूज कर लिया किसको 4/5 को, और बीच में आ गया प्लस, इसे लिख दिया cos स्क्वायर ऑफ दिस इज x बाई टू इक्वल टू में 1। अब मुझे cos स्क्वायर x बाई टू निकालना है, तो cos स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू 1, और ये बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 4/5, और यहां से अगर मैं लिखता हूं तो ये रहा cos स्क्वायर x बाई टू, आप इसका एलसीएम लेंगे तो 5, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस में 4, और इसके नेक्स्ट स्टेप में आप यहां पर लिख पाएंगे कि cos स्क्वायर ऑफ दिस इज x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5 में से 4 गया तो 1, तो ये मेरे पास क्या आ गया 1/5। और अगर cos स्क्वायर x बाई टू 1/5 है तो cos x बाई टू इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ 1/5, यानी कि मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया cos x बाई टू इज इक्वल टू 1/√5। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आप चाहे तो इसे रैशनलाइज भी कर दीजिए, मैं अगर इसे रैशनलाइज करूंगा तो ये रहा cos x बाई टू, ये आ गया 1/√5, मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 5, तो मैं अपने आंसर को लिख सकता हूं cos ऑफ x बाई टू, और 1 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट ऑफ 5, √5 इंटू √5 इज 5, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी cos x बाई टू की। तो ये लो जी आपके पास आ गया sin x बाई टू, ये रहा cos x बाई टू, ये रहा, आखिरी बचा कौन 10x बाई टू। अब हम उसे यहां निकाल लेते हैं। तो अगर आपको 10x बाई टू निकालना है तो मैंने यहां पर लिख दिया दिस इज tan x बाई टू। ये तो बहुत आसान है क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो मैंने इस चीज को लिख दिया दिस इज cos x बाई टू। अब sin x बाई टू और cos x बाई टू, तो ये रहा आपके सामने sin x बाई टू और ये रहा cos x बाई टू, तो sin x बाई टू की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन में 5, ये है sin x बाई टू, और नीचे cos x बाई टू की वैल्यू ये रही √5 अपॉन 5, तो मैंने इसको भी लिख दिया दिस इज अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन में आ गया 5 एज इट इज। अच्छा √5 अपॉन 5, √5 अपॉन 5 कैंसिल, तो मेरा रिजल्ट क्या बचेगा 2, तो हमारा जो आंसर आएगा दिस इज tan x बाई टू इज इक्वल टू 2, और ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव इसलिए आ रही हैं क्योंकि मैंने सबसे पहले ही ये बात साबित कर दी थी कि जो एंगल x बाई टू है वो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको ना ऐसा लगेगा कि सर ये थोड़ा बड़ा हो गया सवाल, ऐसा नहीं है भाई, मुझे ना आप लोगों को समझाना था, सिखाना था, इस वजह से मैंने आप लोगों के सामने ना ये सब डिस्कस किया, वरना तरीके से अगर देखोगे ना तो मैंने आपको क्या बोला, आपको अगर sin x बाई टू या cos x बाई टू निकालना है तो उसके लिए किसकी जरूरत है cos x की, तो पहला स्टेप मैंने tan x का इस्तेमाल किया और tan x की मदद से क्या निकाला cos x, ये पहला स्टेप खत्म। अब जैसे ही cos x पता चला मैंने इसके अंदर रख दिया cos x को इस फॉर्मूले में, और इसके अंदर रखने के बाद जो कैलकुलेशन करनी थी वो कैलकुलेशन करी और आपके सामने क्या निकल के आ गया sin x बाई टू। दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब sin x बाई टू को इस फॉर्मूले में उठा के रख दिया, इसकी मदद से कैलकुलेशन करके क्या निकल गया cos x बाई टू, और फिर cos x बाई टू और sin x बाई टू को उठाया, इन्हें डिवाइड किया और मेरा आंसर क्या आ गया tan x बाई टू। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देखा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, ये 8वां सवाल था, बिल्कुल ऐसा ही आप लोग करेंगे घर पर। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, तो इसका मतलब एकदम इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 9 है और इसके जैसा है क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों के दोनों इसी तरह से। इसके अलावा एनसीईआरटी में मिसक्लेनियस का एक एग्जाम्पल है, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, एग्जैक्टली इसी की तरह ही है, वो क्वेश्चन भी आप लोग घर पर खुद करेंगे, और वो वाला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 21। तो ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों के लिए क्या है, आपका होमवर्क। और एक क्वेश्चन मैंने और दिया था बीच में, वो कौन सा था, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मिसक्लेनियस का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। तो अब हमारी तरफ से यानी कि मेरी ओर से ना इन फिजिक्स की तरफ से आप लोगों की मिसक्लेनियस खत्म। अब ना मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर आप बोलोगे कि सर 9 और 10 नहीं हुए, इसमें डाउट है, प्रॉब्लम है, करवा दो दोबारा से, तो मैं कराऊंगा, अदरवाइज ना हम अगली क्लास के अंदर इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, वो भी मिसक्लेनियस के। और अभी एक टाइप बाकी है फॉर्मूले का, वो भी मैं आपको इसके अगली क्लास में करवा दूंगा। और जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, बताया, समझाया,
ये सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उस चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और देखते रहिए इन फिजिक्स।